सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उन पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उनकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाएं, उम्मीदें उन गाड़ियों से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इनके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज आपको चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू लेकर देने वाला हूं जर्मन गाड़ियों का। आपको 1 लीटर लेनी चाहिए, 1.5 लेनी चाहिए, स्पेयर पार्ट कॉस्ट क्या है, इनकी सर्विस कॉस्ट क्या है और इनमें क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो से दूर होने वाली हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सभी की डिमांड पे एक बार चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं भाई नमन चांदना जी का। नमन जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। नमन भाई से मैं पहले मिला था। नमन भाई का मैंने सोलो वर्टस रिव्यू, टाइगुन रिव्यू किया था। इनकी नॉलेज को देखते हुए सबने कहा कि इनको दोबारा लाओ, लॉन्ग टर्म रिव्यू लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो भाई दुबई रहते हैं, आए हुए थे, मैंने कहा एक बार रिव्यू दे दो। दोनों गाड़ियों के इकलौते ओनर हैं ये। हाँ जी, टाइगुन भी इनकी, वर्टस भी इनकी। ये 1 लीटर है, ये 1.5 लीटर है और भाई को एक्सट्रीम नॉलेज है तो सारी बातें जानते हैं। 1 लीटर लेना चाहिए या 1.5 लीटर इंजन लेना चाहिए। ये गाड़ी 1 लीटर दे रही है, ये गाड़ी 1.5 लीटर दे रही है और दोनों में दोनों इंजन ऑप्शंस हैं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से इंजन ऑप्शन पे जाएं। इसका एक क्लैरिटी से आंसर चाहिए मेरे को भी। बेसिकली इसमें बहुत पावर है इस बजट के हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से। लेकिन आप इतनी पावर को कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे नॉर्मल हाईवेज पे। कहाँ तक चला लोगे? पता ही नहीं कहाँ खड्डा आ जाता है या कहाँ ऊपर नीचे रोड आ जाती है, ठीक, या क्या आ जाता है, कुछ नहीं पता होता इंडिया की रोड्स का। तो आप इतनी ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो अपने लिए रिस्क है। तो और उसमें ऐसा नहीं है कि पावर कम है। 1000 सीसी उसका टर्बो चार्ज इंजन है जो अपने से बड़े लेवल की गाड़ियों को टक्कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो 1 लीटर पे कौन जाए, 1.5 पे कौन जाए, अब ये बताओ। 1 लीटर पे तो कोई भी जा सकता है। अगर जिसको एक नॉर्मल गाड़ी जैसी पावर चाहिए हो या नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के लिए, सिटी में मेरे को 1 लीटर ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। सिटी में भाई को 1 लीटर ज़्यादा कंफर्टेबल, लेकिन हाईवे पे चलाने को उसका मज़ा आता है। बट ये है कि इतनी ज़्यादा हम पावर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका कंक्लूडेड आंसर तो यही हुआ, जिसकी सिटी रनिंग ज़्यादा है, हाईवे की लिमिटेड है, इस पे जाओ। जिसकी हाईवे पे ज़्यादा है वो इस पे जाओ, वो 1.5 पे। लेकिन उसकी भी मेरे को हाईवे कोई पावर की कमी वो नहीं होता कि इसमें पावर की कमी है। ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चली जाती है बिना प्रेशर के? 203। ये 1 लीटर 203। थोड़ा सा टाइम दोनों गाड़ियों में सिर्फ टाइमिंग्स का फर्क है कि कौन 0 to 100 या उससे ऊपर पूरा करती है जल्दी। ये भी 203 चली जाती है, ये भी 203 जाती है, ये भी 203 चली जाती है। हाँ जी, दोनों चली जाती है। ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी, थोड़ा कम लेगी। ऐसा नहीं है भाई 180 70 पे रुकना ना, ऐसा कुछ नहीं। गियर बॉक्स की बात करते हैं, इसका और इसका दोनों में डिफरेंस बता दो, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, वो बता दो। बेसिकली इसका जो गियर बॉक्स है DSG है। DSG में डबल क्लच होते हैं और थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा ही होती है इसकी मेंटेनेंस की। और जो इनमें DSG आता है वो इतना अच्छा नहीं है जो ऑक्टेविया या जेटा या पसाट में या सुपर में आता है। उनके DSG इससे बहुत बेटर है। ये ड्राई क्लच है, उनमें वेट क्लच आता है। ठीक है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर एक सबसे अच्छा गियर बॉक्स है। जितना मर्जी इसको अब्यूज कर लो, कुछ नहीं होता इसको। इसको करो, इसको क्या हो जाता है? उसके बाद बिल आता है बड़ा लंबा। अच्छा, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? बेसिकली इसका क्लच और फ्लाई व्हील चेंज होता है। उसके बाद अगर आपका गियर बॉक्स उड़ जाए तो क्लच और फ्लाई व्हील चेंज होएगा। ठीक। जो पोलो आती थी पहले, उसमें जो DSG आता था वो था यूरोपियन स्पेक की वजह से, यूरोपियन स्पेक के उससे। बट जो इनमें DSG आता है वो गाड़ी अब इंडिया में ही सब कुछ असेंबल हो रही है, बन रही है, सब कुछ इंडिया में ही है। तो इंडियन वेदर कंडीशंस को ध्यान रखते हुए इसका DSG बनाया। ठीक है। इसमें अगर मैं कंक्लूड करूं, मुझे ये समझ आ गया कि DSG ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा फ्यूचर में आपको। बिल्कुल। उसमें जो 1 लीटर में टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है वो इतना उसमें इशू नहीं है। हाँ, और अभी तो जो फेस लिफ्ट आ रहे हैं इनके, तो जो टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है अभी 6 स्पीड है, अब 8 स्पीड आ जाएगा। और दोनों में दोनों ये ऑप्शन है। 1 लीटर दोनों के लोगे तो टॉर्क कन्वर्टर, 1.5 लोगे तो DSG दोनों। हाँ, ठीक है। हीटिंग इशू आते हैं क्या इसमें? वैसे नहीं आते। आज तक मेरे को एक बार आया जब मैं लद्दाख गया था। वो भी ऐसा कर रहा था, मैं 4000 प्लस RPM पे चला ही जा रहा हूँ, पैडल शिफ्टर यूज़ करते करते कि हाई पहाड़ों में लद्दाख जाते हुए भगा रहा हूँ।
ठीक। वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है और हीटिंग प्रॉब्लम ऑक्सीजन की वजह से आती है उसमें। जो रियल वर्ल्ड में ट्रैफिक जाम में कहते बिल्कुल हैं भी नहीं, बिल्कुल कि भी भाई नहीं। इसको बार बार न्यूट्रल में डालो वो हर ऑटोमेटिक गाड़ी को डाला डालो, लेकिन इसको ना डालो तो हीट हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं होता। ठीक है। अब एसी को लेके क्वेश्चन है भाई, इश्यूज इन गाड़ियों को लेके कह लो। इसके 1 लीटर के एसी में दबा के इश्यूज बताए हैं, इसमें कह रहे हैं कम इश्यूज हैं, लेकिन आप जस्टिफाई करो दोनों के एसीज को। बेसिकली जब आप गाड़ी लेते हो तो आपका प्लांट से इसमें 70 से 60 70 80 ग्राम गैस कम आती है। तो आप ले जाके सीधा आप सर्विस सेंटर में बोलो जी एसी नहीं चल रहा है, वो आपकी गैस टॉप अप कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ हाँ, जिसकी वजह से मेरे को और थोड़ी मतलब वो उसकी वजह से तो बहुत बेटर हुआ एसी, एक और रीज़न था जो इनके स्पेक्स है, बेसिकली जो इनके डिवाइसेस में डाल रखे हैं वो बाहर के स्पेसिफिकेशंस की वजह से डाल रखे हैं। जैसे जर्मनी में ठंडा वेदर है तो उस हिसाब से है, मैंने दोनों गाड़ियों के फीचर्स अनलॉक करा रखे हैं तो उससे बहुत बेटर हो गया एसी। फीचर्स अनलॉक करने के बाद आप कह रहे हो कि एसी बेटर हो गया? एसी बेटर हो गया। ठीक उसमें है। बेसिकली स्पेसिफिकेशंस है, आप कैसे वेदर में रहते हो उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप कितने रुपए में हुए थे, आपने ये बताया था मुझे? ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों गाड़ियाँ 2024 मैन्युफैक्चरिंग से पहले की है। ये 2023 की है, वो 2022 की है। तो इनमें दिक्कत नहीं होता, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। ये आपकी बेसिक 5500 में अराउंड 44-45 फीचर्स है जो अनलॉक हो जाते हैं इसमें। और उसके बाद वारंटी वॉइड नहीं होती? वारंटी वाइड नहीं होती। जो अब SFD2 2024 से इनका शुरू हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉक सिस्टम आ गया है, तो उसको कराने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, मतलब 20 से 25 के बीच में उसमें सारे फीचर्स अनलॉक होते हैं। 20-25 हज़ार लग जाएंगे रिसेंट वाली में? 20,000 के आसपास सारे फीचर्स अनलॉक होते हैं उसके। एसी को लेके 1.5 में भी रीफिल करानी पड़ेगी क्या गैस? बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 में भी एसी को लेके आप कह रहे हो इतना मजा नहीं है? नहीं, जैसे अगर कईयों को हम बोल बैठते हैं कि भैया 1 लीटर में इशू है, इसमें नहीं है, तो आप कह रहे हो कि दोनों में एसी को लेके प्रॉब्लम फील होती है? हाँ जी। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों की माइलेज को लेके, 1 लीटर की माइलेज एज वेल एज 1.5 लीटर की माइलेज। 1 लीटर की माइलेज, पहली बात तो ये बताओ कितने किलोमीटर के बाद ये गाड़ियाँ माइलेज देने लग जाती है? शुरू में तो ये देती नहीं है, मुझे पता है। बेसिकली थोड़ा पास रहो मेरे। किलोमीटर्स के हिसाब से नहीं है, ये आपकी फर्स्ट सर्विस पे डिपेंड करता है। आपकी गाड़ी 1 साल में चल रही है, अगर मतलब सर्विस टाइम 1 साल है, या इनकी सर्विस पहले आपको बता दूं 15,000 किलोमीटर पे होती है, 10,000 किलोमीटर पे नहीं होती। अब आपका ये है कि आप कितने चला रहे हो। अगर आप 15,000 पहले चला रहे हो तो आपकी सर्विस ऑलरेडी पहले हो जाएगी। तो जब भी आपकी फर्स्ट सर्विस होगी उसके बाद इनकी माइलेज अच्छी हो जाती है। ओके, 15,000 या 1 साल, इनमें से एक टाइम पे सर्विस होगी। बिल्कुल। सर्विस जब हो जाएगी उसके बाद इनकी माइलेज इंप्रूव हो जाएगी। हाँ इससे पहले क्या माइलेज चलेगी 1 लीटर की, बताओ पहले, फर्स्ट सर्विस से पहले? फर्स्ट सर्विस से पहले ये देती है 8 के अराउंड देती है। 8 के अराउंड सिटी में? हाँ जी। हाईवे पे तो 15,000 से पहले भी अच्छी चल, मतलब फर्स्ट सर्विस से पहले भी सही दे देती है। अच्छा, 18, 19, 20 तो दे ही देती है। हाईवे पे शुरू से ही सही दे रही है? हाँ, आप मानोगे मैंने इस गाड़ी से 28 तक की एवरेज निकाल रखी है। अच्छा, बिल्कुल। मैं मान जाऊंगा, वो नहीं मानेंगे। वो जिसने मानना है मान सकता है, नहीं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रदर बहुत कार एंथुसियास्ट है, अच्छे से नॉलेज रखता है। इनके प्रीवियस रिव्यूज देखोगे आपको पता लग जाएगा। आज तो टाइम की शॉर्टेज है, सनलाइट जाने वाली है, तो फटाफट कवर कर रहे हैं। और 1.5 अपनी फर्स्ट सर्विस से पहले कितनी देगी? 1.5 देती है, वो ये 7 के आसपास देती है लोग सिटी में। ये भाई फर्स्ट सर्विस से पहले सिटी में 7-8 की माइलेज देती है, लेकिन फर्स्ट सर्विस होने के बाद दोनों की माइलेज इंप्रूव होके कितनी चली जाती है? 10 के अराउंड देती है। फिर 10-10 चली जाती है। बाकी सिटी ट्रैफिक डिपेंड करता है। सिटी ट्रैफिक डिपेंड है, आप सिटी में कैसे चला रहे हो, एवरेज आपके ड्राइविंग आप कैसे करते हो, क्या स्किल्स है आपकी ड्राइविंग में, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पानीपत में ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिल्ली लेवल का है, लेकिन हाईवेज पे दोनों गाड़ियां दबा के माइलेज दे रही है। अच्छी माइलेज देती है वो शुरू से ही। हाईवे पे कितनी चली जाती है? 1.5 की बताओ। मैं अराउंड 100 के आसपास चल रहा हूँ, तो 18 की देती है। ठीक है। और ये भी सेम। इसकी पावर ज़्यादा है, लोगों को लगता है इंजन बड़ा है, तो ये सेम एवरेज कैसे दे रही है? बेसिकली इसमें आता है एक फंक्शन है इसका, 2 सिलेंडर। जब 2 सिलेंडर मोड पे आती है, जब आपकी एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है ना, जब गाड़ी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही, तो आपकी गाड़ी के 2 सिलेंडर्स में पेट्रोल जाना बंद हो जाता है। यार फिर माइलेज के पर्सपेक्टिव से बंदा सोचे कि मैं तो 1 लीटर लूँ माइलेज के चक्कर में, 1.5 लीटर ना, ऐसा कुछ नहीं। माइलेज का कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया भी था, मेरे पास एक कुशाक है। हाँ, वो मैनुअल है और वो देती है एवरेज, लोकल में 14-15 की एवरेज दे रही है वो। लोकल में मैनुअल, लोकल में ये ऑटोमेटिक है दोनों, तो इसलिए इनकी एवरेज थोड़ी सी कम है। ठीक है।
टायर्स को लेके दोनों गाड़ियों में टायर वायर को लेके 1 लीटर 1.5 लीटर या इसमें और उसमें टायर सेम क्वालिटी सेम है, दोनों गाड़ियों में टायर ही आते हैं जो 240 की स्पीड पे चले जाते हैं। हाँ, इसमें मेरे को कंपनी से MRF के टायर मिले थे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे वो। एक टायर मेरा फट गया था, वो गुडियर का है जो कंपनी से ही चेंज हो गया था इंश्योरेंस में, और उसमें मेरे को गुडियर के टायर मिले थे। MRF से बहुत बेटर है गुडियर के, इनकी रोड नॉइज ज़्यादा है, हैंडलिंग इनकी ओके है, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है। अब मैंने उसमें कॉन्टिनेंटल की UC6 डलवाई है। ओके। बहुत अच्छा टायर है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ गया है। आपके हिसाब से गाड़ियाँ कितने टायर चला देती हैं? ये अभी देख लो 70,000 किलोमीटर चली है। हाँ, 2 साल हुए हैं इसको, अभी 2-4 दिन पहले ही 2 साल कंप्लीट हुए हैं। आप इसका टायर देखो, अभी तक कंपनी वाला ही है। अभी तक कंपनी वाला है बिल्कुल। इसका है? ये छोड़ दो, ये चेंज हुआ ये था, वाला चेंज हुआ था? ये चेंज हुआ था। मतलब वहां से दिखा दो पीछे वाला। पीछे वाला दिखा देता हूँ कि 70, मतलब इनके टायर 70-70 हजार किलोमीटर चल जाते हैं। अभी तो देखो और चलेगा। हाँ चलेगा, अभी तो इंडिकेटर रह रहा है थोड़ा सा। मतलब 70-80 हजार किलोमीटर इनके टायर चल जाते हैं। 75 के अराउंड, 74-75 के अराउंड लगाओ। मैंने उसमें 74 पे चेंज कराए हैं। उसके 74,000 चल गए, इसके 75,000 चले गए। 1 लीटर और 1.5 लीटर में वेट का भी फर्क आता है क्या गाड़ियों में? थोड़ा सा है, क्योंकि इंजन बड़ा होने से वेट का फर्क ऑब्वियसली बढ़ेगा। 2 क्लच आ गए इसके अंदर, तो इन छोटी मोटी चीज़ों का बहुत माइनर वेट का फर्क है। इन गाड़ियों की ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी तक ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के ऑप्शन आए नहीं है। आगे अब आ गए, कुशाक में आ गया, कुशाक बाकी इनके फेसलिफ्ट सारे हैं तो सब में आएंगे। करंटली नहीं है, करंटली नहीं है। रियल ड्रम है, फ्रंट डिस्क है। हाँ जी, बट तो ऐसी ब्रेकिंग कोई अच्छी है, जरूरत नहीं लगती नहीं कि है। पीछे डिस्क चाहिए। बट इसके ब्रेक पैड कितने किलोमीटर पे चेंज हो रहे हैं और कितनी कॉस्टिंग वो ले रहे हैं? इसके ब्रेक पैड 22 से 23,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं, विद लेबर 8,000 रुपए के पड़ते हैं। इसके आपके 22-23 हजार चल गए, आपने तो 3 बार चेंज करा लिए। हाँ, हैं? 3 बार और 8,000 रुपए ईच टाइम विद लेबर। हाँ जी, उसके अराउंड 5,000 लगते हैं। ये 1 लीटर और 1.5 लीटर वाला सीन है या 1 लीटर और 1.5 वाला नहीं? इसमें या टाइगून और वर्टस के प्राइस में डिफरेंस है? 1.0 और 1.5 की वजह से है। आप उसको देखोगे, उसकी डिस्क थोड़ी सी छोटी है। अच्छा। उसका ये कैलिबर थोड़ा सा छोटा है, उसका ब्रेक पैड थोड़ा छोटा है। 1 लीटर का? 1 लीटर का। तो 1 लीटर के 5,000 रुपए में चेंज हो रहे हैं। हाँ, और वो चल भी ज्यादा रहे हैं। वो चल भी ज्यादा रहे, 30 से 35,000 किलोमीटर निकाल देते हो। इसके भाई 8,000 में चेंज हो रहे हैं, चल भी 22-23। दोनों गाड़ियों में तीसरा सेट चल रहा है। दोनों गाड़ियों का तीसरा सेट चल रहा है। ये भी आपने सही बात बताई। इसके अलावा ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 1 लीटर और 1.5 लीटर में जाननी बड़ी ज़रूरी है? सर्विस कॉस्ट बता दो। 1 लीटर की कितनी चलती है, 1.5 की कितनी चलती है? 500,000 रुपये का फर्क है। 8 से 10,000 के बीच में सर्विस होती है। हाँ। सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है। हाँ, तो पैसे वही पूरे हो जाते हैं आपके। अगर आप सिर्फ 500,000 का फर्क है, 500,000 का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली चेंज हो क्या रहा है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और आपका बेसिक सर्विस में, और इंजन ऑयल, ये 3 चीज़ें आपकी चेंज हो रही है। क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसमें? और फिर वो कब चेंज होता है? इसका ब्रेक ऑयल और 2-3 बड़ी चीजें। 60,000 किलोमीटर पे, इसका 60,000 किलोमीटर पे इसका सर्विस बिल ज़्यादा आएगा। हाँ। 4 स्पार्क प्लग्स, फैन बेल्ट, गियर ऑयल, ये सब कुछ चेंज होता है। गियर ऑयल चेंज होएगा। ये सारी चीज़ें 60,000 किलोमीटर पे होती है। वो तब अमाउंट कितना जाता है? मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियों के साथ मेरे पास सर्विस पैक थे। इनके पास सर्विस पैक थे, लेकिन उसके साथ मेरे को फ्री मिला था, इसका मैंने पेड लिया था। इसके साथ तो खरीदते टाइम गिफ्ट मिल गया, वो कम भी वो 1.0 के साथ मिलता है, 1.5 के साथ नहीं मिलता। ठीक। 60,000 वाली सर्विस महंगी है, लेकिन अब चलते हैं और आगे। हाँ जी। सपोज करो सर्विस पैक खत्म हो गए। हाँ, अब तो यार ये बड़ी महंगी जाएंगी। यार देखो, जब मैंने ये ली थी मेरे को इसके साथ मिला था। मैंने पहली सर्विस इसकी पेड कराई थी, तो वो 8 से 9,000 के बीच में हुई थी, ऐसा 8 साढ़े 8,000 की हुई थी। लेकिन जब मैं दूसरी सर्विस करा रहा था, मेरा बिल 10,000 के अराउंड बना था, और आप सेकंड सर्विस का। तो उन्होंने मेरे को ऑफर दी थी ये कि देखो, आपका 10,000 का बिल तो ये है, आप सर्विस पैक ले लो। 30,000 का पड़ रहा था मेरे को 4 साल का, या 60,000 किलोमीटर का। बेसिकली 4 सर्विस समझो आप, ये 4 सर्विस मेरे को 30,000 में पड़ रही है। और आप इस वाली सर्विस के पैसे दो, आप 30,000 दे दो, हम आपको 4 सर्विस दे देंगे। सर्विस में ये नहीं है कि सिर्फ लेबर फ्री है, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री होता है, स्पेयर जो चीज़ें आपको बताई वो सब फ्री है। कंज्यूमेबल्स का पैसा भी चला गया। हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन था, ये 1,00,000-1.5 चल गई, तब आपको तो नॉलेज होगी, तब कितने खर्चे आ जाते हैं इनके सर्विस के जेन्युइनली के? तब भी 10-12 हज़ार में हो जाती है। तब भी हो जाती है। देखो, मैंने जो अपनी जर्मन गाड़ी आज तक जो हमारी सबसे ज़्यादा चली है, वो थी मेरी ऑक्टेविया। 1,92,000 किलोमीटर चली थी वो, 1,92,000। तो
वो थोड़ी सी उस टाइम पे होती थी बात कि बहुत ज़्यादा हाई है इसकी सर्विस कॉस्ट या इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, कि मतलब कभी आपको फ्यूल पंप भी चेंज कराए तो कई हज़ारों का इसका वो है फ्यूल पंप। तो यही था कि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, बट आज की डेट में आप देखोगे तो नॉर्मल गाड़ी और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। काट पीट के उनके बच्चे चला रहे हो आप, आपको बेसिकली प्रॉब्लम यही है है। नहीं, उसको आप अफोर्ड हाँ। कर चुके तो इसको लेके हाँ। आपको इजीनेस फील वो होती है। 2006 में ली है गाड़ी। हाँ, अब आपको इजीनेस फील होती है कि हम तो इनके वो भी चला चुके हैं। हाँ। अब मुझे ना सीट्स एंड कंफर्ट दोनों के बता दो। हाँ जी। इसमें 1 लीटर 1.5 लीटर का तो क्वेश्चन ही नहीं रहा। इसमें तो सीट्स एंड कंफर्ट में ये है कि इनकी एसयूवीज में ज़्यादा सीट्स एंड कंफर्ट है या इनकी इसमें है? बेसिकली इसमें कंफर्ट ज़्यादा है, मैं फैमिली के साथ कहीं भी जाता हूँ तो मैं इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, सीट्स एंड कंफर्ट इसका हाँ, ज़्यादा सीट है। और कंफर्ट इसमें ज़्यादा है। और अगर मैं वैसे देखूँ, अगर आप वर्टस 1.0 ले रहे हो तो इसका सीट का कंफर्ट अच्छा है 1.0 में। 1.5 में इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल पीछे फील हो सकती है। ठीक है, 1.5 में सस्पेंशन शिफ्ट है। तो फैमिली को जब भी लेके जाता हूँ उसमें लेके जाता हूँ, और हम दोस्त जब सारे जा रहे होते तो ये जा रही है। तो 1 लीटर में इतने स्टिफ नहीं है। 1 लीटर में ज़्यादा स्टिफ नहीं। ऑल ओवर इसका सीट्स एंड कंफर्ट ज़्यादा बेटर है। हाँ, 1.5 में भी उसका बेटर है। 1.5 और 1.0 में टाइगुन में फ़र्क नहीं है। टाइगुन का सीट्स एंड कंफर्ट बेटर है, इसका कम बेटर है, लेकिन इसका 1 लीटर में बेटर है। हाँ, लेकिन सिटिंग पोजीशन वगैरह या आप सीट का कंफर्ट वैसे देखो, थोड़ी सी ऊंची भी है तो उसमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, अब आ गई यहाँ पे स्कोडा की कुशाक एज वेल एज उनकी स्लाविया का क्वेश्चन। हाँ। सस्पेंशन को लेके वहाँ सेम, जैसे सेम है इनका, जैसे आपको बताया अभी 1.5 में फ़र्क है, 1.0 इसके और उसके सस्पेंशन में फर्क बताओ। इसके और स्लाविया में स्कोडा की गाड़ियाँ और इनकी गाड़ियों के सस्पेंशन में फर्क सेम सेम है। है, लेकिन मैंने रियल वर्ल्ड में जब ड्राइव की थी मुझे वो सॉफ्टर साइड पे लगे थे। आपने 1.0 ड्राइव की थी? हाँ, वही तो बताया मैंने भी, 1.0 के सॉफ्ट है। अच्छा, 1.0 के सॉफ्ट है, 1.5 के नहीं है। 1.5 स्लाविया में, स्लाविया और वर्टस में। 1.5 और दोनों के सॉफ्ट नहीं है। हाँ जी। 1 लीटर में उसके सॉफ्ट है। बिल्कुल। अच्छा, 1.5 में थोड़े नहीं है, 1 लीटर में सॉफ्ट है। हाँ, एकदम लेकिन confused अगर हो गया था मैं। आप कुशाक और टाइगुन लेते हो तो उनके 1.5 के भी सॉफ्ट है उनकी ठीक। स्लाविया 1.5 के इतने सॉफ्ट नहीं है। हाँ, बाकी स्लाविया 1.0, कुशाक और कुशाक 1.0 और 1.5 के सेम है। हाँ जी। ठीक है, तो 1 लीटर 1. अब ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं भूल गया हूँ, आपको लगता हो जानना ज़रूरी है और बताना आपको ज़रूरी है, इनके इंश्योरेंसेस वगैरह 1 लीटर 1.5 लीटर आपने कभी इंश्योरेंसेस क्लेम्स लिए हैं इनके? प्रॉब्लम बिल्कुल देते लिए हैं हैं। फोक्सवैगन वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। इंश्योरेंस आप बेसिकली इसलिए कराते हो कि आपकी गाड़ी कहीं पे भी लग रही है अगर, तो आप उसको ठीक कराओ, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। तो अगर आप उसका यूज़ ही नहीं ले रहे तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लो ना, सिर्फ सस्ता भी होएगा आपके लिए। तो मैं तो देखो इंश्योरेंस क्लेम लेता हूँ, दोनों गाड़ियों पे लेता हूँ। आप देखो दोनों गाड़ियों की कंडीशन, वो 75,000 किलोमीटर चला दी है। हाँ। ये 70,000 चला दी है। आज तक जितने मेरे दोस्त या कोई भी बैठा है गाड़ी के अंदर, कोई ये नहीं बता पाता कि इतनी चल चुकी है। कि इतनी चल चुकी है, और 2-2 साल के अंदर? ये 2 साल, वो 3 साल। वो 3 साल में, 2 साल में। बेसिकली मैं दुबई चला गया। हाँ। तो इस चक्कर में एक वो चलनी कम हो चुकी है, अब यही ज़्यादा चलती है क्योंकि हमारी हाईवे की रनिंग ज़्यादा है। तो ये थोड़ी और जल्दी चल गई क्योंकि अब एक ही गाड़ी चल रही है। हाँ, और एक खड़ी हुई है। एक खड़ी हुई है। इंश्योरेंस का क्वेश्चन मैंने इसलिए रेज किया था कि इन गाड़ियों का बाहर से नहीं छिड़वा सकते। बेसिक भाई देखो, अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो, इसकी मेंटेनेंस भी है, इसकी सर्विस भी है, इनके पार्ट्स भी है, सब कुछ आपको देखना है कि कोई दिक्कत ना आए आपको। मतलब आप किसी दिक्कत में ना फंसो। दिक्कत में आप तब नहीं फंसोगे जब आप इनका काम सर्विस सेंटर से कराओगे। कल को सर्विस सेंटर भी, वो लोग भी इंसान है, उनसे भी कोई गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे उसके बाद सर्विस सेंटर में जाओगे, सर्विस सेंटर वाले मना कर देते हैं कि जी इसमें तो अब ये चीज़ें चेंज होगी। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर में जाओगे, उनसे कोई गलती हुई है तो वो करके देंगे। इंश्योरेंस क्लेम की बात रही, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मेरी गाड़ी आप देख रहे हो कितनी चलती है, रियल एस्टेट का काम है, लैंड एग्रीगेशन का काम है हमारा, तो हमें उबड़ खाबड़ रोड्स पे भी जाना पड़ता है रूटीन में। तो गाड़ी लगती है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा चलती है, शीशा भी टूटता है। हाँ, दोनों गाड़ियों के एक बार शीशा भी चेंज करा चुका हूँ मैं। भाई 1.5 लाख किलोमीटर चला दी 2-2.5 साल में दोनों गाड़ियाँ। हाँ। तो कहने का मतलब ये था कि इनके इंश्योरेंसेस के बाहर से पेंट भी मैच नहीं होते इनके। बिल्कुल ऐसे है ना? इनका वाटर बेस्ड पेंट है, बाहर से आप वाटर बेस्ड पेंट नहीं ले सकते। हाँ, ये भी बात अब दूसरी चीज़ ये भी है, मेरी वरना थी, मैं अपने कई फ्रेंड से आपकी बात करा सकता हूँ, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनसे पूछना, वो गाड़ी 3.25 लाख किलोमीटर चलाई थी मैंने। ठीक। वो भी जैसे इनको रखता हूँ ना, उसको भी ऐसे ही रखता था। ऐसे ही रखते थे।
10 साल से ज़्यादा मैंने वो गाड़ी रखी, डे 1 जैसी थी, डे लास्ट पे भी वैसी गई है वो। कोई आज तक उसके इंजन में दिक्कत नहीं आई। एक बार हाँ गियर बॉक्स उसका चेंज हुआ है, ड्राइवर को दे दी थी, बिल्कुल नया नया ड्राइवर था, उसने उसका गियर बॉक्स ख़राब किया, तो मैंने गियर बॉक्स उसका एक बार चेंज कराया, वो भी इंश्योरेंस में हुआ। तो ऐसा सच कोई दिक्कत 1 नहीं लीटर और 1.5 लीटर के स्टीयरिंग फीडबैक में कोई फ़र्क है? नहीं, स्टीयरिंग बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे दोनों के। मैंने 10% दोनों के फीचर अनलॉक कराते के टाइम पे हार्ड कराए। बिल्कुल, दोनों के सॉफ्ट थे, मतलब दोनों के स्टीयरिंग 1 लीटर 1.5 लीटर एक ही जैसे फील हो रहे हैं। ब्रेकिंग भी आपने बता दी कि उसकी कैसी है, इसकी कैसी है। हाँ। उसमें थोड़े लेस खर्चे हैं, इसमें ज़्यादा खर्चे हैं। सीट्स एंड कंफर्ट भी पूछ लिया, एसी भी पूछ लिया। मेरी तरफ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ। बेसिकली जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है हमने उन सबके आंसर दिए हैं। आपको लगता है कोई चीज़ बतानी रह गई है जो बताना बहुत ज़रूरी है इन गाड़ियों के बारे में? नहीं, सब कुछ कंप्लीट कर दिया हमने, है ना? जो लोगों के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन हो, हाँ, कमेंट सेक्शन मेरा है, हाँ जी फिर कमेंट्स वालों का है। दोनों में जो इनके म्यूजिक सिस्टम्स मिलते हैं, हाँ, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करा सकते, पर इनसे कितनी सेटिस्फेक्शन रहती है? ऐसा नहीं है आफ्टर मार्केट इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवा सकते। आपकी वायरिंग नहीं कटनी चाहिए। आप ECM से छेड़छाड़ करोगे हाँ। या इसकी वायरिंग से करोगे तो आपकी वारंटी वॉइड होगी। कपलर टू कपलर काम कराओ, ये नहीं बोलने के लिए कपलर टू कपलर। अगर आप इनमें काम करा रहे तो ये नहीं आप गाड़ी किसी के बाद छोड़ के चले गए, ले वही कर दे काम। ऐसा कभी ये गलती ना करना। सामने खड़े होकर अगर करा सकते हो तो करा लो। और मेरे को नीड नहीं लगती इन दोनों के म्यूजिक सिस्टम चेंज कराने के लिए। नई गाड़ी देख लो, पुरानी देख लो, जैसे उसमें सबवूफर नहीं आता था, पहले इसमें भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने ली तो इसमें आना शुरू हो गया था। उसमें सबवूफर के साथ ओके आवाज़ है, इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें 6 स्पीकर आते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्विटर। इसमें टाइगन में 6 स्पीकर 6 स्पीकर्स है, 2 ट्विटर है। ओ 4 वो है स्पीकर्स, 2 ट्विटर है। हाँ, इसमें टोटल 8 स्पीकर्स का सेट है, 4 स्पीकर्स है, 4 ट्विटर है, इसमें और 4 एक + सबवूफर 4 भी है। और एक सबवूफर हाँ जी। उसमें नहीं है। उसके टॉप एंड में तो आता होगा। ये टॉप मॉडल ही है, अच्छा, ये टॉप उस टाइम नहीं आता था जब मैंने ली, अब आता होगा। अब आता है। और ये है कि जब ये इसका म्यूजिक सिस्टम पहले भी अच्छा था ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब स्पीकर ज़्यादा है तो अच्छा होएगा। और फीचर अनलॉक के टाइम पे दोनों गाड़ियों में मैंने स्पीकर्स में बीट्स ऑडियो का ट्यून डलवाया था और सबवूफर में इसके डायन ऑडियो का ट्यून है, तो उससे और बेटर होगी आवाज़। एडास और 360 डिग्री कैमरा आज तक नहीं है, यूजलेस है। वैसे भी जो बच्चे होते हैं उनको एडास की ज़रूरत होती है, जो असली जिनको शौक होता है वो एडास नहीं यूज़ करते। ठीक है, ये दोनों गाड़ियाँ आज तक भी नहीं देती और भाई का कहना है यूजलेस है। ये बंदा वही लेता है जिसको पता है ना, जो बंदा एडास नहीं चलाएगा वही बंदा ये गाड़ी लेता है। बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जो होते हैं ना फालतू की चीज़ें देते रहते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उनको अपनी प्रूव करने की ज़रूरत है अपने आप को। हाँ। इनको क्या प्रूव करने की ज़रूरत है? सेल नहीं है मानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ शौक वाला बंदा गाड़ी लेता है, ऐसे कोई नहीं लेता। मेरा मन नहीं है मैं इस वीडियो को एंड करूं, मन है भाई से पूछता जाऊं, लेकिन सनलाइट भी जा चुकी है, भाई की भी थोड़ी देर में फ्लाइट है, तो मैंने रोक लिया। और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मेरे कहने पे हमेशा मेरे को मिल लेते हैं, आ जाते हैं, नॉलेज दे देते हैं, मतलब रियली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि नमन कभी आए तो नमन को बुलाना। नमन का इंस्टाग्राम अकाउंट मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नमन को पर्सनली जेन्युइनली रीच करना चाहो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो करना। हाँ। बाकी आप अपने आप डील कर लेना सभी से। हाँ जी। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। नमन भाई के लिए वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और बेसिकली बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी इस चीज़ का बुरा ना मानना बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो जाए, अभी तक तो मैं छुट्टियों पे इंडिया आया हुआ था और मैं अभी शाम को ही जा रहा हूँ वापसी, मेरी अभी थोड़ी देर बाद फ्लाइट है, तो यही है कि अगर थोड़ा सा लेट हो तो प्लीज़ बुरा ना मानना उस चीज़ हाँ। और नमन बड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है। हम कितनी भी ज़्यादा गाड़ियाँ रिव्यू करते हो, लेकिन नमन इन गाड़ियों के मामले में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। हाँ जी। अपनी एज के अकॉर्डिंग 22, एज इज़ जस्ट 22, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है। शौक होगा भाई को, बचपन से ही है ना। घर के अंदर मैं 6th क्लास में था, मैंने घर के अंदर गाड़ी चलानी शुरू की थी अपनी। अच्छा, कि आगे पीछे कर ली, घर के बाहर निकाल के साइड में खड़ी कर दी, या अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां जाके चला ली, जहाँ पे कोई नहीं है ना, फेंसिंग है प्रॉपर, कुछ भी अगर हुआ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है, कोई हाईवेज नहीं, कोई रोड्स पे नहीं कर देते हम कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूं जाते जाते, आपने स्कोडा को क्यों नहीं चूज किया? मन में आता नहीं एक उनकी भी उठा लेता? वैसे बेसिकली मेरे को, मैंने आपको बताया 4 लाख रुपए सस्ती मिल रही थी, उसके बाद मेरे को इसकी लुक्स बेटर लगी। उस टाइम भी ये था
बट ठीक है, मेरे को इनकी लुक्स ज़्यादा पसंद है। ये दोनों वो गाड़ी है जो मेरे घर के अंदर रोज़ खड़ी होती है, हाँ, और जो रोज़ चलती है, मतलब जो हम कभी भी चलाते हैं। बाकी जोन सी गाड़ी है, जैसे मेरे पास एक कुशाक भी है, वो हम बहुत कम चलाते हैं उस गाड़ी को। नहीं यार, आपका तहे दिल से धन्यवाद, सेफ जर्नी। Thank आप you. भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, कमेंट्स में बता देना, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से हमें रीच आउट करना, हम आपकी भी वीडियो शूट करके हमारे चैनल पर डालेंगे। उसके अलावा वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करना, मेरी पर्सनल गुजारिश है, क्योंकि मुझे नमन की नॉलेज वो लगती है कि प्राइसलेस। थैंक यू। ठीक है भाई, ओके। ओके।